हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 3 को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर सतलुज, झेलम, रावी या फिर चिनाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेपेटाइटिस डैश की वजह से डैश की बीमारी होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वायरस, यकृत, वायरस गुर्दा, जीवाणु यकृत, जीवाणु क्षय रोग। अब यहाँ पर यकृत कहते हैं हमारी लीवर को, गुर्दा किडनी, और क्षय रोग जो हमारे को टीबी हो जाती है उसको क्षय रोग बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये वायरस की वजह से होता है और यकृत हमारे लीवर में होता है। तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी कहलाई जाती है, हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर का संक्रमण है। यह है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर यकृत पर हमला करते हैं और उसे क्षति पहुंचाता है। ये रक्त द्वारा असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा दूसरों के लिए उपयोग की गई सुई और एक ही सुई से कई लोगों के लिए उपयोग में लाई जाए उससे संक्रमित हो जाता है और संक्रमित माता पिता द्वारा नवजात शिशु में और गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के दौरान हस्तांतरित होती है। और ये बीमारी कुछ लोगों को बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये बीमारी काफी लंबे समय तक बहुत क्रॉनिक डिसीज बन जाती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1947। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र संरा भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ शुरू हुई थी। कब हुई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वह चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। ये इसके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पार्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भी। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है भाग 10 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ और भाग 8 संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर है, करेक्ट आंसर भाग 10 वित्त संपत्ति संविदा वाद। ये सुमेलित नहीं, ये युग्म मेल नहीं खाता है। चलिए जानते हैं। भाग 10 जो होता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए होता है। अनुच्छेद 244 से 244 ए तक इसका उल्लेख है। भाग 6 राज्य बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। और भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित और इसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज इनको सभी आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना डैश को डैश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 8 मार्च 1985 कोलंबो, 29 जनवरी 1985 दिल्ली, 8 दिसंबर 1985 ढाका या फिर 8 फरवरी 1985 काठमांडू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके हुई थी। इसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के किस शहर को भारत की श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है कुर्नूल, श्रीकाकुलम, मदुरई, नेल्लोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेल्लोर। श्रिम्प जो एक छोटी मछली होती है उसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो नेल्लोर शहर आंध्र प्रदेश में और पेन्ना नदी के किनारे स्थित इसे श्रिम्प झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है। झींगे का उत्पादन पेन्ना नदी के पास होता है,
नेल्लोर शहर में होता है, इसलिए इसको श्रम की राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति 1970 में आई थी, किससे संबंधित थी? क्या वो न्यायपालिका सुविधा से संबंधित थी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, या फिर आरक्षण नीति से संबंधित थी? अशोक मेहता समिति जो थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में केवल 132 सिफारिशें की गई थी। बाद में जब सरकार ने इनकी जो सिफारिशें थी उनको सुना तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको नहीं माना गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर है भील, संथाल या फिर गोंड, संथाल भील या फिर गोंड, भील गोंड या संथाल, गोंड संथाल भील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भील, गोंड और संथाल। सबसे बड़ा जो यहाँ पर जनजातीय समूह है वो हमारा भील है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद फिर संथाल है। इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लीजिए। एक जनजाति एक पारंपरिक समाज में एक सामाजिक विभाजन है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या रक्त संबंधों से जुड़े परिवारों, एक सामान्य संस्कृति और बोली के साथ जुड़े परिवार शामिल होते हैं। भारत के सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों भील, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडवा और महान अंडमानी जनजातियां हैं। इन सभी जनजातियों में भील आदिवासी समूह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये देश की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का एक चौंका देने वाला 38% हिस्सा है। गोंड जनजाति जनसंख्या आकार के मामले में भीलों के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की दूसरे सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है गोंड। देश की कुल जनजातीय आबादी का एक बड़ा प्रतिशत 35.6% है। भील एक जनजाति है जो ज्यादातर उदयपुर की पर्वत श्रृंखलाओं और राजस्थान के कुछ जिलों में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान के बोमेन के रूप में लोकप्रिय है, वे भीली भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं और द्रविडियन गोंडी भाषा सहित कई भारतीय भाषाएं बोलते हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। केसलापुर, जथरा और मड़ई उनके त्योहार हैं। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है। 1855 के संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को प्रतिरोध देने वाली पहली जनजाति, इसके परिणाम स्वरूप एक अलग संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। वे अपने जीवन यापन के लिए कृषि और पशुधन पर निर्भर हैं और महान शिकारी हैं। संथाल सरना धर्म का पालन करते हैं। करम और सहराई जैसे पारंपरिक त्योहारों के अलावा संथाली नृत्य और संगीत जो है प्रमुख आकर्षण है। तो आपको तीनों का इनका क्षेत्रीय भौगोलिक भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि संथाली जो है पश्चिम बंगाल की जनजाति है, गोंड मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं, और भील जो है ज्यादातर राजस्थान के उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट आयकर कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1860 में। तो 1860 में कॉर्पोरेट आय जो थी उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। एक कॉर्पोरेट कर, जिसे कॉर्पोरेशन कर या कंपनी कर भी कहा जाता है, एक प्रत्यक्ष कर है जो निगमों या समान कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को तीव्र वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। खजाना भरने के लिए पहला आयकर अधिनियम फरवरी 1860 में सर जेम्स विलियम ब्रिटिश भारत के पहले वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। कि जिस तरह से आज हम लोग टैक्स भरते हैं उस तरह से पहला जो टैक्स का अधिनियम आया था वो 1860 में आया था। लेते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया था। तो ये जारी किया था यूनेस्को ने। 1994 में गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ के ऊपर एक स्मारक पदक जारी किया था। 1994 में यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रपिता, दुनिया के अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के पैरोकार महात्मा गांधी जी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक पदक जारी किया। पदक पर फ्रांसीसी कलाकार पियर येवेस ट्रेमाइस द्वारा उकेरा गया गांधी जी का चित्र है। तो गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ के ऊपर यूनेस्को ने पदक जारी किया था। पिछला प्रश्न पूछा गया था, साबूदाना से निकाले जाने वाला एक महत्वपूर्ण खाद्य है। साबूदाना इज एन इंपॉर्टेंट फूड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे निकाला जाता है? क्या शकरकंद से साबूदाना बनाया जाता है, कसावा से, रतालू से, या फिर सूरन से, एलिफेंट फैट हैम से? यहाँ पर करेक्ट आंसर है कसावा से साबूदाना बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, यह है कसावा का पेड़।
साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है, छोटे छोटे मोती की तरह सफेद और गोल होते हैं। भारत में कसावा टैपियोका की जड़ों से व अन्य अफ्रीकी देशों में सैगो पाम नामक पेड़ के तने के गूदे से बनता है। सागो ताड़ की तरह का एक पौधा होता है। ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। पकने के बाद यह अपारदर्शी से हल्का पारदर्शी, नर्म और स्पंजी हो जाता है। तो ये जो इसकी जड़ें हैं भारत में, इसकी जड़ों से एक गूदे, जड़ों के गूदे से साबूदाना बनाया जाता है। लेते हैं आज का मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न। केडी जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।